बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर खींचना सीखेंगे, एक्सपिरेशन यानी सांस को बाहर छोड़ना सीखेंगे। जो लिखा हुआ है कुछ भी ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं ना, जहां ये पेंसिल चलेगी वहीं पे आपको ध्यान देना है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, देखो ये पूरा टॉपिक हम इन चार कुंजियों से, चार की से हम सोल्व कर लेंगे। यही चार चीजें अपने को चाहिए हैं, पूरा टॉपिक अपने आप आपके सामने बन के आ जाएगा। हाँ, पहली चीज क्या है कि जो एयर की मूवमेंट होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी, ये होगी हमारी पहली चीज। दूसरी चीज हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज है, एक वर्ड आएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स, और प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एक वर्ड आएगा इंटरकोस्टल। देखो कोस्टल जो वर्ड होता है वो रिब्स के लिए यूज होता है, इंटर मतलब बीच में, मतलब इन बिटवीन रिब्स हो जाएगा। ठीक है, इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज कभी भी जिंदगी में मत होना। ठीक है, तो यही चार चीजें थी जिसपे ये पूरा बेस्ड टॉपिक है। अब देखो पहले हम इंस्पिरेशन सीखना चाहते हैं। देखो अब मैं इसको इंस्पिरेशन बोलता हूं, अब आप बोलोगे इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन। भाई मेरी अंग्रेजी ऐसी है, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस इतना बोलता है, कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन, चलो आपको बोल देते हैं, इंस्पायरेशन सीखना चाहते हैं, है ना। और इंस्पायरेशन अपने को समझ में आ गया तो एक्सपायरेशन में कुछ नहीं करना, ठीक इसके ऑपोजिट चीजें कर देनी है, अपने आप वो बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इंस्पायरेशन का मतलब है हमें सांस लेनी है, हमें सांस हवा को अंदर भेजना है। कहां से? एटमॉस्फेयर से हमें हवा को अंदर लंग्स में भेजना है। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, सांस लो एक बार। मैंने सांस लिया मतलब मैंने एटमॉस्फेयर से हवा को अपने लंग्स में भेजा, मतलब जाहिर सी बात है हमारे लंग्स कहां होने चाहिए? लो प्रेशर पर, और एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर पर, तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जा पाएंगी। मतलब हमें ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है हवा अंदर खींचने के लिए कि हमारे लंग्स लो प्रेशर पर हो और एटमॉस्फेयर हाई पर हो, तो इससे क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें चली जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन हम लंग्स में क्रिएट कैसे करें? तो हम क्या करते हैं भाई, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ये हमने कहां सीखा था? यहां सीखा था, है ना, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो भाई अगर हम लंग्स में थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम को बढ़ा दे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम, अब ये प्रेशर कौन सा है? ये प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, उस प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं भाई? तो वॉल्यूम दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। एक तो देखो ये डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे, और एक क्या है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, है ना। एक तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में वॉल्यूम को कौन बढ़ाएगा? तो हमने डायफ्राम की बात की थी कि डोम शेप ऐसा होता है, तो डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये डायफ्राम जो डोम शेप था ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम थी ये बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। और इस डायरेक्शन में कौन? इंटरकोस्टल मसल है। इंटरकोस्टल मतलब इंटर मतलब बीच में किसके? कोस्टल मतलब रिब्स के बीच में जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, है ना। यहां पर एक्सटर्नल की बात की है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे इमेजिन ही कर लो ना कि रिब्स ऐसे फूल जाएंगी, है ना, तो इस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इन दोनों ही केसेस ने क्या किया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया अलग अलग डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब लंग्स हमारे जो लो प्रेशर कंडीशन पे आ गए, तो हाई से लो की तरफ चीजें मूव कर जाएंगी।